अधिकांश लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव है, लेकिन लोग गोल सेटिंग में असफल होते हैं जब वे दिए गए लक्ष्य के लिए निर्धारित आवश्यक तत्वों पर विचार करना भूल जाते हैं। तो अच्छे से समझ के पढ़ो ताकि जीवन में भी आप इसको ला सको। तो ये थ्योरी दी थी एडविन लॉक ने। तो ये जो रिसर्चर थे, इन्होंने काफी रिसर्च करने के बाद ये थ्योरी निकाली थी। तो रिसर्चर यानी शोधकर्ता एडविन लॉक ने काफी इंडिविजुअल को स्टडी किया। तो उसमें इन्होंने देखा कि जो इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने डिफिकल्ट गोल सेट किए लेकिन स्पेसिफिक, और जिन्होंने इजी गोल सेट किए वो भी जनरल, तो दोनों में से ज्यादा अच्छा परफॉर्म स्पेसिफिक और हार्ड गोल सेट करने वालों ने किया इजी गोल निर्धारित करने वालों की तुलना में। तब जाकर लॉक ने गोल सेटिंग के 5 बुनियादी सिद्धांत यानी प्रिंसिपल प्रस्तावित किए, जो कि हैं स्पष्टता, चुनौती, प्रतिबद्धता, प्रतिक्रिया, कार्य जटिलता। पहला प्रिंसिपल है क्लैरिटी, स्पष्टता। जब हमारा लक्ष्य यानी गोल स्पष्ट, सटीक और संदिग्ध होता है और मेजरेबल होता है, मापने योग्य होता है, तो हम ठीक जानते हैं कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, जिससे हमारी परफॉर्मेंस और अच्छी होती है और मोटिवेशन और बढ़ती है गोल अचीव करने के लिए। अगर लक्ष्य गोल ही क्लियर नहीं होगा तो हम नहीं अचीव कर पाएंगे कुछ। दूसरा है चैलेंजिंग, चुनौती। यदि हम जानते हैं कि हमारा लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है लेकिन हमारी क्षमताओं में है, हम उसको पूरा कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, हमें 5 किलो वेट कम करना है, चैलेंज है लेकिन हम कर सकते हैं। तो गोल अगर चैलेंजिंग हो तो वी आर मोर लाइकली टू बी मोटिवेटेड टू कंप्लीट द रेलेवेंट टास्क। लेकिन वहीं अगर बहुत ज्यादा टू मच चैलेंजिंग है, जैसे एक इंसान को एकदम से 50 किलो कम करने के लिए बोल दिया जाए, तो मे बी इट विल बी डिफिकल्ट फॉर दैट पर्सन। तो बहुत ही चैलेंजिंग, क्षमताओं के अंदर जो चैलेंज में हो, क्षमताओं जो हमारी कैपेबिलिटीज के अंदर हो, उतना चैलेंजिंग। कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। गोल अगर हमने डिसाइड किया है और हम कमिटेड हैं तो वो हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। कमिटमेंट लेवल इन टर्न डिपेंड ऑन आवर डिजायरेबिलिटी ऑफ द गोल एंड आवर परसीव्ड एबिलिटी टू अचीव इट। अगर हमने कुछ डिसाइड किया और हम कमिटेड हैं तो उस गोल को अचीव करने के हमारे चांसेस और बढ़ जाते हैं। व्यक्तियों को लक्ष्यों से प्रेरित होने के लिए ये समझने की जरूरत है कि वह उनके संबंध में कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके लिए जरूरी है फीडबैक। फिर आता है फीडबैक। तो ये समझने के लिए कि वह कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों को समय पर और सटीक फीडबैक मिलना जरूरी है कि उन्होंने कैसा काम किया। अब फीडबैक हम किसी इंडिविजुअल इंसान से ले सकते हैं, मैट्रिक्स, डेटा, किसी भी तरह से। कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिलता। जब हमारे गोल तक पहुंचने के लिए जो कार्य करने हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, तो हमारा मोरल, प्रोडक्टिविटी और मोटिवेशन कम होती जाती है, यानी हमारी उत्पादकता, मनोबल और प्रेरणा पर असर पड़ता है। तो ऐसे में कॉम्प्लेक्स कार्यों को मैनेजेबल बनाए रखने से यानी प्रबंधनीय बनाए रखने से हमारे सक्सेस के चांसेस बढ़ते हैं। जैसे अ कॉम्प्लेक्स गोल लाइक बिल्डिंग ए सैटेलाइट may be too daunting to be motivating. Instead, it should be broken down into smaller components. तो ये थी सिंपल सी अच्छी सी गोल सेटिंग थ्योरी जो कि दी थी एडविन लॉक और जी लथाम ने। एक सर्वे के अकॉर्डिंग इट वाज रैंक्ड फर्स्ट अमॉन्ग अदर 73 थ्योरीज और इसे कंसिडर किया जाता है लीडिंग थ्योरी इन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। ओके।